यार एक बात बताओ, बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से पेपर हमको देने हैं। इतना तो पता चल रहा है कि इस बार हमको दो पेपर देने हैं, पेपर वन पेपर टू। लेकिन पेपर वन कौन सा देना है और पेपर टू कौन सा देना है ये क्लियर नहीं हो पा रहा। यूनिवर्सिटी के पेज पे देख रहे हैं तो चार अलग अलग सिलेबस दिख रहे हैं, लेकिन पेपर तो दो ही का होने वाला है। तो कौन कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पेपर वन के बारे में, ठीक है। तो देखो, जो आपका पेपर वन होने वाला है वो कंपलसरी होने वाला है, उसके अंदर आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहला पेपर कौन सा होगा? ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ये सभी को देना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अगर आप एनईपी के अंदर आते हो, अगर आप सेमेस्टर रूल के अंदर आ रहे हो, तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपको पहला पेपर एक ही तरह का देना है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी अलग अलग है तो क्वेश्चन तो अलग रहेंगे ही, लेकिन पहला पेपर आपको यही देना है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। जो सेकंड पेपर है उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी इन तीन में से किसी भी एक को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन चारों पेपर के सिलेबस की बात करने वाले हैं, ठीक है। हम चारों का सिलेबस देखने वाले हैं। पहला पेपर तो कंपलसरी है, उसका सिलेबस देखना जरूरी है, और ये तीनों का हम सिलेबस अलग से देखने वाले हैं। फिर उसके अंदर से आप डिसाइड करना कि कौन सा सिलेबस आपको अच्छा लग रहा है या कौन सा सिलेबस आप अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। देखो, वही चूज करना जिसको आप अच्छे से कवर कर पाओगे, क्योंकि देखो इस बार पेपर भी दो हो गए हैं और सिलेबस भी बड़ा हो गया है। पहले जो कम यूनिट थे, हमारे पास यूनिट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं हर पेपर के अंदर। इसमें भी ऑलमोस्ट डबल यूनिट हो गया है, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट डबल यूनिट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी आप सेकंड में से चूज कर रहे हो उसको ऐसा ही चूज करना जो आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है, या आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप उसको पढ़ सकते हो, ऐसा सोच के ही करना, ठीक है। तो बार सेकंड पेपर में से पहला पेपर आपको मिलेगा नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, फिर मिलेगा ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर आपको मिलेगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है। इनमें से किसी एक को ही चूज करना है, और पेपर वन में क्या, ये तो कंपलसरी है, ये सबको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं पेपर वन के सिलेबस के बारे में, ठीक है। आप क्या करो, इसको नोट मत करो, जो हम नेक्स्ट पेज का अगला ये जो पेज हम दिखाने वाले हैं उसको आप नोट कर लेना, जो पहले पेपर का सिलेबस होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। पहले बात करते हैं पेपर वन के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो देखो, पेपर वन के अंदर दो पार्ट है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। तो पहले बात करते हैं ग्रुप एंड रिंग थ्योरी के सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप किसी भी बुक की तरफ जाते हो तो बुक में हो सकता है आपको सिलेबस के अंदर 4 यूनिट मिले, या हो सकता है 4 से ज़्यादा चैप्टर्स मिल जाए, तो वो डिपेंड करता है पब्लिकेशन के ऊपर। कई बार क्या करते हैं वो यूनिट वाइज चैप्टर बनाते हैं, कई बार ये क्या करते हैं वो यूनिट को छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि बुक आप कौन सा प्रेफर कर रहे हो। टॉपिक सब में पढ़ाने वाले हैं, कोई भी आप बुक प्रेफर करोगे वो सब सही बढ़िया है, टॉपिक सब में वही रहेगा। बस क्या करते हैं, कई यूनिट के हिसाब से चलते हैं, कई चैप्टर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। चैप्टर इसलिए बनाते हैं क्योंकि यूनिट एक बड़ा सा क्या बोलते हैं कलेक्शन हो जाता है। अगर आप क्या करते हो, दो तीन चैप्टर को मिला देते हो तो एक यूनिट बन जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। देखो, जैसे यूनिट वन है, इतना बड़ा दिख रहा है, तो हो सकता है वो क्या करेंगे, दो तीन पार्ट में इसको तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं यूनिट वन के बारे में। तो देखो, जो हमने मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड फोर्थ के अंदर पढ़ रखा है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन, वो हर जगह रहने वाला है, ठीक है। वो तो क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा चैप्टर समझ सकते हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, बस एक नॉलेज पॉइंट व्यू से उसको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिलेबस के अंदर उसको रखा गया था यूनिट वन के पहले, तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा नहीं है, बस आपको बता दिया कि ऐसा चैप्टर भी है हमारे पास, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। देखो, पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं। पहले मिलेगा आपको ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ग्रुप टू ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, ठीक है। तो देखो, ग्रुप, सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप, ये सब आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो यहाँ पे उससे आगे की बात चलने वाली है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड यूनिट के बारे में। तो ये लगभग एकदम ही नया है, ठीक है। इसमें बस ग्रुप आपको जाना पहचाना वर्ड मिलेगा, नहीं तो सब आपको नया ही मिलने वाला है। पहले कंजुगेसी क्लासेस पढ़ोगे, ये पहले नहीं पढ़ा है। द क्लास ऑफ इक्वेशन, पी ग्रुप, द साइलो थ्योरम, ये कभी नहीं पढ़ा है अब तक, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, एप्लीकेशन ऑफ साइलो थ्योरम, फाइनाइट सिंपल ग्रुप, नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट, जनरलाइज का कैलीज थ्योरम, इंडेक्स थ्योरम, देखो इंडेक्स थ्योरम भी अभी तक नहीं पढ़ा, कैलीज थ्योरम भी अभी तक नहीं पढ़ा, एम्बेडिंग थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये मतलब सेकंड यूनिट एकदम नया मिलेगा आपको, ठीक है। आप क्या करो, इन दोनों यूनिट को नोट करो,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। देखो स्क्रीनशॉट लेना खराब बात नहीं है, लेकिन हमारे टीचर ने एक बात बोला था कि जो चीज़ आप फ़ोन में रखते हो वो फ़ोन में ही पड़ा रह जाता है। अगर पढ़ाई का कुछ भी है, अगर आप कोई पीडीएफ भी डाउनलोड करते हो तो वो कभी कभी भी फ़ोन से कॉपी के ऊपर जा ही नहीं सकता, वो हमेशा फ़ोन में ही पड़ा रहेगा। कुछ टाइम बाद आप खुद ही उसको डिलीट कर दोगे कि छोड़ो यार क्या है रखा है, ठीक है। इससे चाहे आप कहीं पे नोट कर लो, वो बेटर है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, थर्ड यूनिट की बात करते हैं, इसको नोट करो पहले। तो कंटिन्यू करते हैं। तीसरा यूनिट क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल रिंग्स ओवर कम्यूटेटिव रिंग्स। फिर क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम एंड कंसिक्वेंसेस। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, जिसको आप पीआईडी के नाम से पढ़ोगे। फिर मिलेगा आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर मिलेगा रेड्यूसिबिलिटी टेस्ट, इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट, आइंस्टीन क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरियन ये वो हो गया। और ये भी बचा हुआ है यूनिक फैक्टराइजेशन इन जेड जिसको आप यूएफडी के नाम से पढ़ने वाले हो, ठीक है। बात करते हैं चौथे यूनिट के बारे में। तो चौथे यूनिट के अंदर पहले हमको पढ़ना है डिविजिबिलिटी इन इंटीग्रल डोमेन्स, फिर पढ़ना है इरेड्यूसिबल, फिर प्राइम्स, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स, यूक्लिडियन डोमेन जिसको आप ईडी के नाम से भी पढ़ोगे, फिर रिलेशन बिटवीन यूएफडी आपको पढ़ना है। तो ये हो गया पहले पार्ट का सिलेबस। देखो हम बोल रहे हैं पार्ट ए पार्ट बी, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पहले पेपर के अंदर 2 एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम तो एक ही होगा, मतलब थोड़ा सा उसका टाइटल बड़ा है ना, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इसलिए ग्रुप एंड रिंग थ्योरी को पहले बता दिया कि उसके अंदर इतने टॉपिक्स आते हैं। अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स के बारे में, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक किस वाले यूनिट से आ रहा है, मतलब किस वाले पोर्शन से आ रहा है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग का पोर्शन ग्रुप एंड रिंग थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर टोटल 4 यूनिट आ चुके हैं। और जो बाकी वाला पोर्शन है लीनियर अलजेब्रा, इसके अंदर भी टोटल 4 यूनिट है। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो 4 यहाँ पे खत्म हुआ। 5वां यूनिट कौन सा स्टार्ट होगा, वेक्टर स्पेसेस, फिर सब स्पेसेस, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस एंड डायमेंशन, क्वाइटेंट स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया पहले यूनिट के बारे में, मतलब 5वें यूनिट के बारे में। अब बात करते हैं बाकी जो यूनिट बच रहे हैं उनके बारे में। आप क्या कर लो, इनको नोट कर लो पहले। बात करते हैं 6वें यूनिट के बारे में। तो पहले क्या पढ़ना है हमको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, रैंक न्यूलिटी थ्योरम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एज मैट्रिसेस, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ बेस। फिर हमको 7th यूनिट पढ़ना है, लीनियर फंक्शन, ड्यूअल स्पेस, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये हमने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और चेंजेस रहेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ना है। लास्ट यूनिट आपको पढ़ना है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एंड नॉर्म्स, काची स्वार्ज इनइक्वालिटी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड बेसिस, बेसल इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, ग्राम सेमिट्स, ऑर्थो क्या बोलते हैं यार, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, फिर क्या है बिलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया पहले पेपर के बारे में, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका सिलेबस हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड पेपर में 3 हमारे पास अलग अलग पार्ट थे, उनके सिलेबस की बात करते हैं। उनको अभी आप नोट मत करो, उनका स्क्रीनशॉट लेते रहो, फिर तीनों देखने के बाद डिसाइड करो कि कौन सा सिलेबस ठीक है, उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। आप सभी को नोट करने का कोई आपका क्या बोलते हैं, सभी को नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही पेपर पढ़ना है सेकंड पार्ट में से, तो सिर्फ उसको नोट कर लेना, ठीक है। बाकी सबका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में तो वो ही डिलीट हो ही जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सेकंड पेपर के पहले पार्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हम बात करते हैं नंबर थ्योरी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर हमको 4 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट क्या है, थ्योरी ऑफ नंबर्स, जिसके अंदर हमको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, प्राइम्स, कॉन्ग्रुएंस, फिर क्या फर्मेट्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम एंड विल्सन थ्योरम, फिर क्या फर्मेट्स क्वाइटेंट्स एंड दियर एलिमेंट्री कॉन्सिक्वेंस, सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, फिर क्या चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फिर क्या यूलर्स पाई फंक्शन पढ़ना है। ये हो गया पहला यूनिट। सेकंड यूनिट आपको मिलेगा कॉन्ग्रुएंसेस के नाम से, जिसके अंदर आपको कॉन्ग्रुएंस मॉडल पावर ऑफ प्राइम्स पढ़ना है, प्रिमिटिव रूट्स एंड दियर एग्जिस्टेंस पढ़ना है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, लेगेंडरी सिंबल, गॉस लेमा अबाउट लेगेंडरी सिंबल, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ, प्रूफ ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशन और जैकोबी सिंबल को पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया 2 यूनिट के बारे में। आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्या करते हैं, जो 2 यूनिट बच रहे हैं पहले पार्ट से, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नंबर थ्योरम एक
अलग से देख लेते हैं, गेम थ्योरी अलग से देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट करो पहले। तो बात करते हैं तीसरे यूनिट के बारे में। तीसरा यूनिट का टाइटल क्या है, डायोफेंटीन इक्वेशन, जिसके अंदर हमको क्या क्या देखना है, सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एक्स के पावर एन प्लस वाई के पावर एन इक्वल टू जेड के पावर एन, प्रॉपर्टीज ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपल्स, सम ऑफ 2, 4 एंड 5 स्क्वायर्स, असोर्टेटेड एग्जाम्पल ऑफ डायोफेंटीन इक्वेशन, ठीक है। लास्ट यूनिट क्या मिलेगा आपको, जनरेटिंग फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन। जनरेटिंग फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन के अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, जनरेटिंग फंक्शन मॉडल्स, फिर क्या कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, पार्टीशन, एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन, असमेशन मेथड, रिकरेंस रिलेशन मॉडल्स, divide and counter relations, solution of linear recurrence relation, solution of inhomogeneous recurrence relation, solution with generating function, ठीक है। तो ये बात हो गया नंबर थ्योरी के सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं गेम थ्योरी के बारे में, ठीक है, आप इसको नोट करते रहो। तो कंटिन्यू करते हैं। गेम थ्योरी के अंदर हमको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। 4 हमने यूनिट नंबर थ्योरी के अंदर देख लिया था। अब 5वां यूनिट स्टार्ट होगा गेम थ्योरी से, ठीक है। तो पहले हमको क्या देखना है, गेम थ्योरी का इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू देखना है, फिर यूज ऑफ गेम थ्योरी, सम एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स एंड फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म्स, फिर क्या पे ऑफ्स, फिर क्या पे ऑफ स्ट्रेटजीज, प्योर स्ट्रेटजीज और नैश इक्विलिब्रियम हमको देखना है, ठीक है। पहला यूनिट हो गया, मतलब 5वां यूनिट हो गया। 6वें यूनिट के अंदर क्या देखना है, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है चैप्टर का, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेम थ्योरी, 2 पर्सन जीरो सम गेम, प्योर एंड मिक्स्ड स्ट्रेटजीज, सैडल पॉइंट एंड इट्स एग्जिस्टेंस के बारे में बात करना है। फिर क्या 7th यूनिट आपको मिलेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रेक्टेंगुलर गेम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग रेक्टेंगुलर गेम्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट यूनिट आपको मिलेगा इस बुक का, रिलेशनशिप बिटवीन रेक्टेंगुलर गेम्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट होगा ये लास्ट यूनिट। सॉल्विंग रेक्टेंगुलर गेम बाय सिंपल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, फिर क्या रिडक्शन ऑफ m क्रॉस n गेम एंड सॉल्यूशन ऑफ 2x2, 2x एंड r×2 केसेस बाय ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक एंड लिनियर प्रोग्रामिंग, सॉल्यूशन ऑफ m क्रॉस n गेम्स, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पेपर का जो पहला पार्ट था, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, उसके सिलेबस के बारे में आप इनको नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। हम बात करते हैं सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट के बारे में, ठीक है। सेकेंड पेपर में 3 पेपर थे, तीनों के आपके पास ऑप्शन है, तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। ये पहले पेपर का सिलेबस हो, सेकेंड पेपर के पहले पार्ट का सिलेबस हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ग्रुप थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ग्रुप थ्योरी के सिलेबस के बारे में। इसके अंदर टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, फिर क्या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, टर्मिनोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ और बाइप्रिटाइट रेगुलर, फिर क्या प्लेनर एंड कनेक्टेड ग्राफ, फिर क्या कनेक्टेड कंपोनेंट इन अ ग्राफ, यूनिट्स ग्राफ, डायरेक्टेड, यूनिडायरेक्टेड, मल्टी ग्राफ और मिक्स ग्राफ के बारे में हम पहले यूनिट के अंदर बात करेंगे। फिर क्या सेकंड यूनिट आपको मिलेगा वाल्क एंड यूनिलैटरल कंपोनेंट्स, फिर क्या कर्वर्शल ग्राफ, फिर क्या मिलेगा हैमिल्टोनियन पाथ एंड सर्किट्स, फिर क्या मिलेगा ग्राफ कलरिंग, फिर मिलेगा आपको क्या बोलते हैं क्रोमेटिक्स नंबर, फिर क्या आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स, फिर क्या इंसिडेंस रिलेशन एंड डिग्री ऑफ पाथ मिलेगा। देखो आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है, लेकिन ग्राफ का आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म एक नया टॉपिक होता है, ठीक है। थर्ड यूनिट आपको मिलेगा ऑपरेशन एंड ग्राफ्स, सर्किट्स, फिर क्या पाथ एंड सर्किट, फिर क्या यूलेरियन सर्किट, फिर हैमिल्टोनियन पाथ एंड साइकिल्स, फिर क्या एडिजेंसी मैट्रिक्स, फिर वेटेड ग्राफ, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ और डिजेक्स्ट्रास एल्गोरिदम मिलेगा। लास्ट यूनिट आपको मिलने वाला है ट्री, बाइनरी एंड स्पैनिंग ट्रीज, कलरिंग, कलर प्रॉब्लम, वेक्टर वर्टेक्स कलरिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये बात हो गया ग्रुप थ्योरी के सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, ठीक है। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कंटिन्यू करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर भी टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। तो 4 यूनिट ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने देख लिया था, 5वां यूनिट स्टार्ट होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, ठीक है। पहले आपको पढ़ना है प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसके अंदर आपको प्रोपोजिशन लॉजिक, बेसिक लॉजिक, लॉजिकल कनेक्टिव्स, फिर क्या है ट्रूथ टेबल, फिर क्या कॉन्ट्राडिक्शन, नॉर्मल फॉर्म्स, मॉडुलस पॉइंट्स एंड मॉडुलस टोलेंस,
फिर क्या है वैलिडिटी, प्रेडिकेट, लॉजिक, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल, क्वांटिफिकेशन, प्रूफ बाय इम्प्लीकेशन, कन्वर्ज, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, कंट्राडिक्शन, डायरेक्ट प्रूफ बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। इतने टॉपिक्स आपको पहले टॉपिक के अंदर मतलब पहले यूनिट के अंदर पढ़ने हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के। फिर क्या मिलेगा आपको छठवां यूनिट रिलेशन। रिलेशन के अंदर बहुत कुछ आपने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले मिलेगा आपको डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, ठीक है। तो लगभग इतना यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। यही एक टॉपिक नया मिलने वाला है आपको, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, ठीक है। फिर क्या इसी के अंदर एक और पार्ट है बूलियन अलजेब्रा, जिसके अंदर हमको बेसिक डेफिनेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स पढ़ना है, लॉजिक गेट्स एंड कार्नोग मैप्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 यूनिट, 2 और जो यूनिट बच रहे हैं अब उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो कंटिन्यू करते हैं। 7वां यूनिट हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेटरीज के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हमको इंक्लूजन एक्सक्लूजन, रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन, सिर्फ 3 टॉपिक नहीं पढ़ना है, इनके अंदर बहुत बड़ा क्या बोलते हैं क्वेश्चन का भंडार पड़ा हुआ है और टॉपिक का भी भंडार पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो एक मेन टॉपिक बने हुए हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, रिकरेंस रिलेशन और जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है। लास्ट यूनिट क्या मिलेगा आपको, फाइनाइट एटोमेटा के नाम से, जिसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटोमेशन थ्योरी, फिर क्या है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एटोमेशन, ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन टेबल, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एटोमेटा, मैरली एंड मोरे मशीन, फिर क्या है मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट एटोमेशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पेपर ग्रुप थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। हम बात करते हैं आखिरी पेपर के बारे में, सेकेंड पार्ट के आखिरी पार्ट के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो। तो कंटिन्यू करते हैं। तीसरा पार्ट क्या था हमारे पास, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के पोर्शन के बारे में। तो इसके अंदर भी आपको 4 ही यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट आपको मिलेगा लोकल थ्योरी ऑफ कर्व्स के नाम पे, जिसके अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले आपको स्पेस कर्व्स, फिर उसके एग्जाम्पल्स, फिर प्लेन कर्व्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड बायोनॉर्मल, फिर क्या ऑस्कुलेटिंग प्लेन्स, नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको ऑस्कुलेटिंग सर्कल, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, हेलिसेस, फिर क्या सेरेट, फ्रेनेट, अपरेटस, फिर क्या कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व्स एंड स्फीयर्स, टेंजेंट सर्फेसेस, इनवोल्यूट एंड इवोल्यूट ऑफ कर्व्स, बर्थ्रैंड कर्व्स, फिर क्या इंट्रिंसिक इक्वेशन, फंडामेंटल एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर स्पेस कर्व्स। इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पहले यूनिट के अंदर। सेकंड यूनिट क्या है हमारे पास, लोकल थ्योरी ऑफ सरफेसेस के नाम से, जिसके अंदर हमको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे पैरामैग्नेटिक पैचेस ऑन सरफेस कर्व ऑफ अ सरफेस, फिर फैमिली ऑफ सरफेसेस, एज ऑफ रिग्रेशन, रूट सरफेसेस, क्यू रूल्ड सरफेसेस, फिर एंड डेवलपेबल सरफेसेस, फिर मिलेगा सरफेसेस ऑफ रिवॉल्यूशन, फिर हेलिकॉइड्स, ठीक है। ये हो गया 2 यूनिट के बारे में। हम आगे की बात करते हैं, इनको नोट करो। तो कंटिन्यू करते हैं। तीसरा यूनिट क्या है हमारे पास, मैट्रिक के नाम का, जिसके अंदर हमको बहुत चीज़ें पढ़नी है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एंड आर्क लेंथ, फिर डायरेक्शन कोफिशिएंट, फिर फैमिलीज ऑफ कर्व्स, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, फिर जियोडाइसिस, फिर कैनोनिकल जियोडाइसिस इक्वेशन, फिर नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ जियोडाइसिस, फिर जियोडाइसिस कर्वेचर, ठीक है। और लास्ट टॉपिक मिलेगा हमको जियोडाइसिस पोलर्स। फिर हम क्या करते हैं, आखिरी यूनिट के बारे में बात करते हैं, मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री के आखिरी यूनिट, मतलब चौथे यूनिट के अंदर हमको गॉस बॉनेट थ्योरम, कर्वेचर ऑफ कर्व्स ऑन सरफेसेस, फिर क्या गॉसियन कर्वेचर, नॉर्मल कर्वेचर, म्यू सेंट्रीज थ्योरम, फिर क्या मीन कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर, अम्बेलिक पॉइंट, फिर लाइंस ऑफ कर्वेचर, फिर रोड्रिग्यूज फार्मूला और यूलर्स थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशियल ज्योमेट्री। बात करते हैं टेंसर एनालिसिस के, ठीक है। तो टेंसर एनालिसिस के अंदर भी टोटल आपको 4 ही यूनिट पढ़ने हैं। पहले आपको क्या मिलेगा, टेंसर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेसेस, द डबल स्पेसेस, टेंसर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्पेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशल टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर, इनर प्रोडक्ट, एसोसिएटेड टेंसर विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया टेंसर का पहला यूनिट, मतलब क्या हमारे थर्ड बुक का हमारे सेकेंड पेपर के थर्ड बुक का 5वां यूनिट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो 3 यूनिट बच रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट करो।
तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास छठवां यूनिट क्या है, टेंसर एनालिसिस के नाम से, जिसके अंदर हमको कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स एंड टेंसर्स, मिक्स टेंसर्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स, अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड इनर प्रोडक्ट, क्वाइट एंड थ्योरम, रेसिप्रोकल टेंसर्स, और क्या, क्रिस्टोफल सिंबल्स, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल्स, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर क्या, सेवन्थ यूनिट आपको मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर्स, जिसके अंदर आपको डाइवर्जेंस ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड कंजर्वेटिव वेक्टर्स, लाप्लासियन ऑफ एन इनवेरिएंट, कर्ल ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर विथ एग्जाम्पल, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, लास्ट यूनिट आपको मिलेगा रायमैनियन स्पेसेस, रायमैनियन कर्वेचर एंड दियर प्रॉपर्टीज, जियोडाइसिस कर्वेचर, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्वेचर टेंसर, रिकी टेंसर, स्केलर कर्वेचर, आइंस्टीन स्पेस एंड आइंस्टीन टेंसर। ठीक है, तो देखो इसी के साथ हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। पहला पेपर तो कंपलसरी है जो सबको देना है। सेकंड पेपर के बारे में बात करते हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो चूज करने के लिए हम आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं। आप क्या करो, अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में देखो कि किस सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल है। ठीक है, आपके यहाँ जिस भी सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल है आप उसको प्रेफर करें, क्योंकि सिलेबस सेकंड पेपर का जो तीनों सिलेबस है, तीनों लेंथी सिलेबस है। अगर आप सोचते हो कि हम खुद से घर पे बैठ के कर लेंगे तो उसके चांसेस कम है। ठीक है, क्योंकि इस बार आप भी जानते हो, इस बार मल्टीपल चॉइस नहीं, इस बार रिटन एग्जाम होने वाला है। भले फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी एमसीक्यू हो गया था, वो बीत चुका है, अब फिफ्थ के अंदर हमको रिटन देना है, तो वही सिलेबस चूज करना जिसको आप अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप क्या करो, अभी तत्काल में मत डिसाइड करो कि हम ये टॉपिक देखने में अच्छा लग रहा है तो इसी को लेते हैं। ठीक है, ये अभी क्या करो, अभी टाइम है हमारे पास 10 दिन 15 दिन, तीनों टॉपिक को देखो। बुक है आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसको निकालो, उसमें देखो क्या क्या टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपके अपने टीचर से बात करो कि कौन सा हमको पढ़ना चाहिए, वो खुद ही आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।